अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रॉयल पैलेस पहुंचने पर पाक इस्तकबाल। दौरे का मकसद सऊदीया से वसी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। सदर ट्रंप के दौरे सऊदी अरब में अहम ऐलान भी मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा है। मौक़े हक के दौरान 14 जख्मियों की तस्लीत जारी है। SPR के मुताबिक 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। भारतीय जारियत के जवाब में पाक फौज ने मौक़े हक के तहत मुंह तोड़ जवाब का आगाज़ किया। मादिर वतन के दिफा में 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। पाक फौज के नायक अब्दुर्रहमान, लॉन्स नायक दिलावर खान शहीद हुए। लॉन्स नायक इकरामुल्लाह, नायक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही नासिर शोहदा में शामिल। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद, वतन अजीज़ पर कुर्बान। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद मुआरका हक के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद की नमाज़ जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा समेत पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवान शरीक। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवलदार मोहम्मद नवीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। शुरका ने शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की जज्ब खाकी को सलामी दी। पाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। 6 से 10 मई तक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थे। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारत कशीदगी को मुआरका हक का नाम दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर अपने शहीदों के खून का बदला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक अफवाज ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक फौज को नाकाबिल शिकस्त कुव्वत दी। कौम ने मुश्किल हालात में मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। कौम के हौसले और दुआओं से हमारा हौसला बुलंद रहा और कौमी यकजहती बड़ी ताकत बनी। नौजवान साइबर महाज के सिपाही बनकर दुश्मन के झूठ का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तानी मीडिया भी बुनियानुल मरसूस की तरह भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बना रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम मौक़े हक मनाने का ऐलान किया। मौक़े हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए पैकेज का ऐलान। वरिसा को 1 करोड़ मिलेंगे। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासर घरों और मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। पाक फौज के शोहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शोहदा के बच्चों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन मुआरका हक बुनियानुल मरसूस में जख्मी शहरियों नौजवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने इनफरादी तौर पर सब जख्मी एहलकारों से मुलाकात की। उनकी गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ की। कहा, शहरियों जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ पुरअज़्म यकजहती के साथ खड़ी है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी का बिला इश्तियाल भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत।
कहते हैं कि मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर कौम अफवाज से पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी है। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय सरीह जारहियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुबारक हक़ के शहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म का मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों के अहल खाना को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइल के 5 और पाक फ़ौज के 6 अफसरान और जवानों की शहादत पर नजराना अक़ीदत। कहते हैं कि हमने मुल्क का भरपूर दिफा किया। हमने पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना वादा पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया था। नायब वज़ीर आज़म सागरा कहते हैं कि पूरा यकीन था हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है कि भारत को ज़मीन और फ़िज़ा में शिकस्त देंगे। जौहरी ऑप्शन कभी मेज़ पर नहीं था। भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ। भारत को इल्म हो गया था कि नुकसान कितना हो चुका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। बाज़ औक़ात बहुत संजीदा फैसले लेने पड़ते हैं। इस्लामाबाद के पास अपने दिफा में हमले करने के सिवा कोई चारा नहीं। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की दहशतगर्दी के सबूत कनाडा और अमेरिका में भी मौजूद हैं। दहशतगर्दी के सबूत मुज़ाकरात में सामने आने चाहिए। पूरी दुनिया से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। दूसरा एजेंडा मसला कश्मीर, इस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा एजेंडा पानी के मसले पर बात की जाएगी। पानी के मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुज़ाकरात की कोशिश शुरू हो तो मुआहदा शिकों के मुताबिक देखना चाहिए। भारत खुद कई साल से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की। आलमी मीडिया ने अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, कारकर्दगी और महारत को सराहा। मोदी और उसके कारिंदे इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। भारत ने पाकिस्तान में निहत्थे और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दुश्मन से मासूम शहीदों के लहू का बदला लेना ज़रूरी था। मोदी ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाने की कोशिश की। भारत से मुबारका जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। हमने दुश्मन की मुसल्लत करदा जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। जंग में भारत के खिलाफ फतेह। गवर्नर हाउस में आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। यौम तशक्कुर में मिली नगमों और आतिशबाजी से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हर साल 10 मई को यौम मुबारक हक मनाने का ऐलान कर दिया। पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं है। अवामी राय के मुताबिक हिंदुस्तान की फौज हमारी फौज के मुकाबिल नहीं। हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए हाजिर हैं। पाक फौज जज्बा ईमान से सरशार है। हमारा एक फौजी हिंदुस्तान के 10 फौजियों पर भारी है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। नरेंद्र मोदी एक डरपोक शख्स है। पाकिस्तान का
हुसूल कलमा तैयबा पर हुआ है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से रुजू किया, हम खत्ते में अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR टैक्स दायरे कार बढ़ाने और आमदन में इजाफे पर इजलास। वज़ीर आज़म की आमदन के अहदाफ की जानिब तेज़ी से गामज़न होने पर हुकूमती मुआशी टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस्तेदाद रखने वाले ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद 2 शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना से मारूफ सनतकारों और बरामद करंदगान की वफ़द की मुलाकात निजी शोबे और सनती बरादरी से जारी मुशावरती अमल का हिस्सा है। मुलाकात में हुकूमत के टैरिफ में इस्लाहात के प्रोग्राम पर भी बातचीत। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को इस्लाहात के अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। बरामदात पर मबनी तरक्की पाकिस्तान के लिए एक तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम और पायदारी के लिए बरामदात का फ़रोग़ वाहिद काबिल अमल रास्ता है। मईशत के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। हर शोबा एक किरदार अदा करेगा तो पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बच सकेगा। कौमी असम्बली इजलास। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी का पेश इलेक्शन तरमीमी बिल 2025 कायमा कमेटी के सुपुर्द। अली कासिम गिलानी को बिल पेश करने की इजाज़त। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश। मेरे पास बानी PTI को जेल से निकालने का कोई लायामल नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि मेरे पास यही लायामल है कि अदालत में केसेस लड़ सके। ग्रैंड अलाउंस के कायदीन से मैंने और मेरी बहनों ने मुलाकातें की हैं। अलामा नासिर ने यकीन दिलाया है कि बानी PTI की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। भाई से मेरी मुलाकात 2 महीनों से नहीं हुई। पिछले दिनों मेरी बहनों की बानी PTI से मुलाकात हुई थी। मेरी बहनों को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर से मुतालिक पैगाम मिला था। जुनैद अकबर ने अब तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, इसका इल्म नहीं। PTI के रहनुमा शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि जुनैद अकबर को आगाह कर चुके हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुस्ताफ़ी हो जाएं। बानी PTI के अहकामात पर अमल दरामद सबके लिए लाजिम है। अब भारत दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि भारत ने दोबारा जुर्रत की तो फिर मार खाएगा। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पूरी कौम पाक फौज के साथ मिलकर लड़ी। हमारे आपस में लाख इख्तलाफात हों, दुश्मन के मुकाबले में हम एक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी मनसूबों का दौरा किया। मरियम नवाज़ ने प्रोजेक्ट से तामीराती मयार का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़ेर तामीर रोड्स नकासी आब के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट में मयार को यकीनी बनाने का हुक्म। जामशोरों में एक घर से 4 लाशें मिलने का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP जामशोरों से तस्लात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि जामी तहकीकात और छानबीन की बदौलत तफ्तीश को कामयाब बनाया जाए। कत्ल के असबाब जानने के लिए जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाया जाए। कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। माहिर तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश की जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए। FIA कराची की हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जमशेद रोड और तारिक रोड से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
मुलजिमान की शनाख्त हमजा सलीम और अकील अब्बास के नाम से हुई। मुलजिम अकील अब्बास हवाला हुंडी के नेटवर्क के साथ मुंसलिक पाया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से मजमूई तौर पर 45 लाख रुपये बरामद। गैर मुल्की करेंसी की कीमत में 13,500 अमरीकी डॉलर बरामद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने माइक बेसन को कौमी क्रिकेट टीम का नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया। कहते हैं कि आकिब को जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर किया गया है। माइक हैसन और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी का अहम किरदार है। आकिब हेड कोच तलाश कमेटी में शामिल, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सिलेक्टर भी होंगे। हेड कोच के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हुई, उनका जायजा लिया जाएगा। तमाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक कोच माइक हैसन के नाम का ऐलान करके खुशी महसूस कर रहा हूँ। और PSL 10 के बाकी मैचेस रीशेड्यूल। PSL मैचेस 17 मई से 25 मई तक खेले जाएंगे। बाकी मैचेस का आगाज़ रावलपिंडी से होगा। PSL का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। PCB जल्द PSL का नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी करेगा।